छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 2 कीर्ति नगर कॉलोनी के रहवासी इन दिनों काफी परेशान हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पे गंदगी का अंबार रहता है और स्थानीय लोगों के गंभीर आरोप इस तरीके के हैं कि नगर पालिका की कचरा गाड़ी नियमित नहीं पहुंचती। इसके अलावा वहां पर एक खाली प्लॉट है जिसमें ज्यादा गंदगी रहती है और जब कचरा गाड़ी नहीं पहुंचती तो कॉलोनी के लोग उसी खाली प्लॉट में कचरा डाल देते हैं। इतना तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे बड़ी समस्या और भी है इन कॉलोनी वासियों की। जो कीर्ति नगर के रहवासी हैं वो बदबू से इतने अधिक परेशान है कि वहां पर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। इस वीडियो में आपको आगे लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कीर्ति नगर कॉलोनी के रहवासियों की किस तरीके की समस्या है और खाली प्लॉट के अलावा और कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर उन्होंने वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर बड़े खुलासे किए हैं और नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे छतरपुर के वार्ड क्रमांक 2 कीर्ति नगर कॉलोनी के रहवासियों की बड़ी समस्या। रॉयल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर में नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ है, जहां नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। 25 वर्षों का अनुभव, प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब और सीसीटीवी कैमरों की सुविधा, बच्चों के लिए बड़ा खेल मैदान और प्लेग्राउंड, हर साल जेईई और नीट में शानदार सिलेक्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं के साथ सर्वांगीण विकास, नियमित अभिभावक मीटिंग और बेहतरीन शिक्षण सामग्री। तो देर किस बात की, आज ही कराइए अपने बच्चे का प्रवेश रॉयल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, पता नारायणपुरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कीर्ति नगर कॉलोनी की, जो वार्ड क्रमांक 2 में आता है और यहाँ पे नगर पालिका नियमित रूप से कचरा वाहन गाड़ी जो है वो नहीं भेजती, जिसके कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और कॉर्नर का एक प्लॉट है जहां पर कचरा कॉलोनी वाले डालते हैं। यहां से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कचरा अधिक गलता है जिसके कारण स्मेल पूरी कॉलोनी में फैल जाती है और लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर डंप हुआ कचरा भी नहीं उठाया जाता। इतना ही नहीं, रीजेंसी होटल वालों से काफी परेशानी पूरी कॉलोनी को है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्राइवेट नाली रीजेंसी वालों ने खुद की बना रखी है, जो आगे से ब्लॉक की जा चुकी है क्योंकि वो पानी पूरे कॉलोनी में फैलता था और नगर पालिका ने अभी तक वहां पे नालियां नहीं बनाई, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने वहां पर नाली को ब्लॉक कर दिया। अब ऐसे में जब शादियां होती हैं तो उसका झूठन होता है या जो गंदगी होती है वो उस प्राइवेट नाली में जाती है, जिसके कारण ओवरफ्लो होता है। तो ये रीजेंसी होटल वाले बगल वाले प्लॉट में टिल्लू पंप लगाकर पानी छोड़ देते हैं। दूषित पानी, गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिससे स्मेल इतनी अधिक आती है कि रहवासी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उस प्लॉट में गंदगी भर जाती है। इतना ही नहीं, जब नाली ओवरफ्लो होती है तो प्राइवेट कर्मचारियों को बुलाकर यहाँ से कचरा उठाकर रोड पर डाल दिया जाता है, जिसके कारण उस पूरी गली में गंदगी और भी अधिक फैल जाती है। स्मेल जो होती है जिसके कारण यहाँ के बच्चे खेल कूद में नहीं पाते और जो लोग हैं वो निकलने में काफी असुविधा का सामना करते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जो गंभीर आरोप नगर पालिका और रीजेंसी होटल के संचालक पर लगाए हैं, सुन लीजिए क्या कहा लोगों ने। हमारी कॉलोनी की बहुत खराब हालत है, बहुत ही खराब हालत है। ना तो यहाँ कचरा गाड़ी कभी महीने में 3 या 4 बार आती है और दूसरा आपको हम वहाँ चल के दिखाते हैं, एक पक्की नाली बना के छोड़ दी है जिसमें पानी भरा है, कीड़े मच्छर हद से ज़्यादा है वहाँ। ना तो वो पानी बहने की जगह है, टोटल पानी भरा है उसमें करीब 1.5 साल से 2 साल से, और एक नाली खोद के छोड़ दी है, उसको ना पक्का बनाया ना कुछ के, यूं छोड़ दी ऐसी। वो पूरा मकान, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं, पूरा मकान में पानी जा रहा है, सीपेज का पूरा पानी हमारे मकान में जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 10 बार हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं और अपने जो हमारा जो पार्षद है उससे भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्षद का तो ये हाल है, हम तो खुलकर बोलते हैं, वो फोन ही नहीं उठाते हैं। जो रीजेंसी होटल का खाने का कचरा वगैरह है वो कहाँ पर डालते हैं, उससे क्या परेशानी है जाती है? वो रीजेंसी का जो है वो उनका अपना मैटर है, वो अपना डालते हैं, अपना फिकवाते हैं। हमको
उससे प्रॉब्लम तो है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉपर हमारे नालियों से है और जो हमारे घर हमारे आसपास के कचरे से है। नगर पालिका के द्वारा कोई सफाई नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं आते, कुछ नहीं होता। तो आप लोगों ने स्थानीय लोगों को सुना जिन्होंने अपनी परेशानी बताई और बताया कि किस तरीके से इस खाली प्लॉट और रीजेंसी होटल के मालिक से काफी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा। अब रीजेंसी होटल वाले भी क्या करें, क्योंकि इन्हें जो है अपना झूठन या जो भी है शादी होती है तो उसका कचरा निकलता ही स्वाभाविक है, लेकिन इसमें नगर पालिका को ठोस कदम उठाने चाहिए जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं। कई मर्तबा यहाँ के लोगों ने शिकायत नगर पालिका सीएमओ से लेकर अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों को की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी समाधान नहीं करता है और इन लोगों की समस्या इसी तरीके से बरकरार है। एक बार फिर इन्होंने वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर अपनी पीड़ा सुनाई है और कहा है कि नगर पालिका ध्यान नहीं देता, पूरे शहर में नालियां बन रही हैं, पता नहीं क्यों इस कॉलोनी में नाली नहीं बनाई जा रही। कौन रोकता है, क्या समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं वो नाली बनाने से रोक देते हैं, तो नगर पालिका किस लिए है, इसका समाधान निकालना चाहिए। और रीजेंसी होटल वाले के जो पानी है या दूषित जो भी चीजें हैं उसको व्यवस्थित रूप से बाहर निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और पूरी कॉलोनी में साफ सफाई बनी रहे। इसमें कोई समाधान नहीं होता। कई मरतबा शिकायतें हुई हैं, वरदान एक्सप्रेस ने भी पहल करते हुए नगर पालिका सीएमओ और तमाम अधिकारियों से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं निकला और आखिरकार फिर से ये लोग कैमरे पर आ चुके हैं। नहीं, कोई सफाई नहीं होती, ना कभी कचरा गाड़ी आती है, ना झाड़ू लगती है और ना नालियाँ कभी साफ होती है। तो यहाँ पे नाली रोड की बड़ी समस्या है, ना नाली है ना रोड है। कई बार आवेदन दे चुके हम लोग नगर पालिका में, डीएम साहब के यहाँ भी दिया, तहसीलदार के यहाँ भी दिया, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ जो रीजेंसी होटल का खाने का कचरा है, रीजेंसी होटल से तो बहुत परेशान है हम लोग। वो सब्जी वगैरह पूरी नालियों में डालते हैं और रोड पे फैलाते हैं सब्जियाँ। उनसे मना करो तो मानते नहीं है, वो अपनी मनमानी गुंडागिर्दी टाइप की चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो इतना ज्यादा गंदगी फैली है, बीमारियों की भी आशंका होती है। बहुत बीमारी फैल रही भैया, मच्छर इतने हैं इस कॉलोनी में कि हम लोग परेशान हैं। इतनी अरे बहुत बदबू आती भैया, खड़े नहीं रह पाते। तो आप लोग अधिकारियों को सूचना? सभी जगह शिकायत है, हम लोग को कई बार शिकायत कर चुके। अब तो शांत बैठ गए कि कोई कार्रवाई होती नहीं है, तो शिकायत करने से क्या मतलब है। क्या कारण है कार्रवाई नहीं हो रही? अब भगवान जाने क्या कारण है, अब ये बता नहीं सकते क्या कारण है, क्योंकि कई बार शिकायत होगी। एजेंसी की कम से कम 20 बार शिकायत हो गई, तो कोई कार्रवाई नहीं होती नगर पालिका के द्वारा। सबसे बड़ी रीजेंसी होटल के कचरा का ये है कि वो उनका जो भी कचरा होता है वो बाहर रोड पे डालते हैं, और रीजेंसी होटल के पीछे उनका टैंक बना है, उसमें कचरा इकट्ठा होता है, बदबू आती है ना, वो टैंक खाली होता है, दिन पे दिन बदबू बढ़ती जाती है। मतलब उनका 15-20 दिन तक कचरा साफ ही नहीं होता है। ये परेशानी है। ये हमें यहाँ पे मतलब 4 साल हो गए, 4 साल से मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है। बदबू भी आ रही है। हाँ, बदबू भी बहुत आती है और यहाँ पे मतलब उसी कचरे की वजह से मच्छर भी बहुत हैं। क्या मांग करते हैं नगर हमसे पालिका? मांग करते हैं नगर पालिका से कि ये कचरा बंद हो, संगे संगे इस कॉलोनी में सड़क की परेशानी हो, नाली की, तो वो भी सॉल्व हो। तो इस तरीके से लोगों की समस्या अब निकलकर सामने आ रही है। देखना यह होगा कि कीर्ति नगर कॉलोनी के रहवासियों की समस्या कब तक दूर हो पाती है, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ आंखों में काला चश्मा लगाए, कानों में रुई लगाए बैठे रहते हैं। हमें उम्मीद है कि शायद हमारी ये खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आएगा और जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल भी इसमें ठोस कदम उठाएंगे और रीजेंसी होटल की गंदगी, इसके अलावा खाली प्लॉट पे जो गंदगी फैलाई जाती है उसमें ठीक ठोस आश्वासन निकलेगा और जो खाली प्लॉट जिन भी व्यक्ति का है वो अपना यहाँ पे निर्माण कर सकेंगे या इसको पैक कर दें ताकि लोग कचरा ना डाल पाए और कचरा गाड़ी भी नियमित रूप से पहुंचे, साफ सफाई हो, झाड़ू भी लगे। इस तरीके की समस्या निकलकर सामने आई। अगले वीडियो में हम किसी और बात पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से छतरपुर शहर के बादों में गंदगी का अंबार लगातार देखा जा रहा है। बता दें आपको कि छतरपुर की नगर पालिका को पुरस्कार भी मिल चुका है स्वच्छता का। पता नहीं क्या पुरस्कार है, कैसे मिल गया, जब शहर में ही इतनी गंदगी है तो फिर क्या होगा। क्या ये सब दिखावा है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है। अगले अंक में बताएंगे कौन से वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता अंगद यादव ने। हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।